मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। यशपाल आर्य, यशपाल आर्य। उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया है और इन्हीं राजनीतिज्ञों में से एक यशपाल आर्य भी है, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की राजनीति को बड़े ही करीब से देखा है और उनकी डूबती नैया के खिवैया भी साबित हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे यशपाल आर्य के इसी यशस्वी साम्राज्य के बारे में। उत्तराखंड की राजनीति में छोटी सी उम्र से ही मेहनत कर बड़ा ओहदा रखने वाले यशपाल आर्य का जन्म 8 जनवरी 1952 में हिमालय की तलहटी में नंदराम और प्रतिमा देवी के बेहद ही साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरुआती दौर में ही यशपाल आर्य की विलक्षण प्रतिभा और नेताई गुणों ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और उनकी इसी लोकप्रियता के कारण उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम तब रखा जब उन्हें कॉलेज के चीफ प्रीफेक्ट के रूप में चुना गया। लेकिन असल मायनों में यशपाल आर्य ने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम 1984 में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर रखा, जिसमें उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई। इसके बाद यशपाल आर्य के यशस्वी साम्राज्य की असल मायनों में शुरुआत हुई। इसी साल उन्हें नैनीताल जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में की गई उनकी मेहनत 1989 में उस समय रंग लाई जब महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुना गया, जिसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और सन 1993 में यशपाल आर्य को एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया। इसके अलावा यशपाल आर्य 1996 से 2000 तक उधम सिंह नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने हर तबके के लोगों के साथ जुड़ाव रखा और एक विकास पुरुष के रूप में अपनी छवि मजबूत कर गरीब और दलित लोगों के लिए मसीहा के रूप में जाने जाने लगे। राज्य आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा था और आखिरकार कड़ी जद्दोजहद के बीच उत्तर प्रदेश के छोटे भाई के रूप में उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ, जिसके बाद 2002 में पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए और ये चुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दत्त तिवारी की अगुवाई में लड़े गए। लेकिन इसमें भी यशपाल आर्य ने तिवारी के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया और साथ ही मुक्तेश्वर सीट से चुनाव जीतकर कांग्रेस को ये सीट भेंट स्वरूप दी। यही नहीं, 2002 के बाद यशपाल आर्य ने 2007-2012 में भी लगातार जीत हासिल कर अपने लिए विधानसभा के द्वारों को हमेशा ही खोला रखा। लेकिन कुछ मनभेद और मतभेद के कारण कुछ समय के लिए यशपाल आर्य ने कांग्रेस से दूरी बना ली और 2017 में बाजपुर सीट से भाजपा का टिकट लेकर बाजपुर सीट को एक बार फिर से फतह किया और यशपाल आर्य के अनुभव और कुशल राजनीतिक गुणों के बूते पर भाजपा ने उन्हें कैबिनेट में भी कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी। यशपाल आर्य की लोकप्रियता का आंकलन इससे भी किया जा सकता है कि 2007 में यशपाल आर्य 10,000 से ज्यादा मतों से जीते, 2012 में 15,000 से ज्यादा मतों के साथ फतह हासिल की, 2017 में 12,000 से ज्यादा वोटों से यशपाल आर्य जीते। उत्तराखंड के निर्माण से पहले ही यशपाल आर्य राजनीति में सक्रिय रहे और अभी तक वो 6 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। यही नहीं, यशपाल आर्य की सियासी हैसियत का दायरा भी साल दर साल बढ़ता चला गया। 2002 से 2006 तक उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 2012 से 2016 तक राजस्व, आपदा, सिंचाई समेत कई अहम विभागों के मंत्री रहे। 2017 से 2021 तक परिवहन, आबकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। यशपाल आर्य के राजनीतिक सफर के दौरान उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग मिलता रहा और उसी के बूते पर साल दर साल उनकी राजनीतिक हैसियत लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन यशपाल आर्य ने राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी जनता से अपने जुड़ाव को कायम रखा और हमेशा ही जनता के होकर रहे और उनकी यही बात उन्हें बाकियों से जुदा करती है। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhndlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhndtv@gmail.com पर। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।